सो हेलो गाइस, वेलकम टू शॉर्ट में शिक्षा #SMS। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। यहाँ मैंने एक एंगल की टेबल दे रखी है। ये टेबल आपको पूरी लर्न करनी है। अब इसको लर्न करने के लिए ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, बस ये वीडियो देखते रहिए। तो अगर हम देखें तो साइन, यहाँ पे सारे एंगल्स की नाम दे रखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। एंड ऊपर हमें सारे एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट में क्या है, साइन थीटा 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। देन साइन 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। आफ्टर दैट साइन 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो इस टेबल का मतलब ये हुआ कि हर साइन, कॉस, टैन पे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पे जो भी एंगल है उनकी कुछ वैल्यूज़ डिफाइंड है, जो कि ये वैल्यूज़ इन टेबल में गिवन है। तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। अब इस टेबल को याद कैसे करें, तो आप अगर देखें तो साइन 0 पे 0 है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस 0 1 है एंड साइन 91 है। फिर साइन 31/2 है और कॉस 61/2 है। तो आपको एक पैटर्न दिखा होगा क्या, कि जो साइन की सीरीज़ है उसकी रिवर्स अगर मैं कर दूं तो वो कॉस की सीरीज़ बन जाती है। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो कॉस की सीरीज़ क्या बन गई, 1, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। ठीक है, देखिए जैसे 1, 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 एंड 0 एंड 0। तो हमें क्या पता चला कि साइन की जो सीरीज़ है अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो वो कॉस बन जाएगी। ओके, तो साइन का रिवर्स कॉस। तो आपको बस ये 5 वैल्यूज़ याद करनी है। कैसे याद रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये 5 वैल्यूज़ आप रिपीटेडली बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगी ये टेबल। ठीक है, अब ये तो हो गई सिर्फ साइन कॉस की बात। अभी हम सीखेंगे टैन, कोसेक, सेक, कॉट कैसे याद करते हैं, सब सीखेंगे हम। अब हम टैन का रिलेशन देखते हैं। टैन के रिलेशन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे टैन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं साइन 0 अपॉन कॉस 0 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखूंगी मैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1 इज ऑलवेज 0। तो टैन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं टैन 30। टैन 30 कितना होता है, टैन 30 होता है साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, आपको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, देन इट विल बिकम 1/√3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, टैन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। तो आप देख रहे हो सिर्फ साइन की अगर एक वैल्यू याद करें तो सारी निकल रही है। अब तक हमने कॉस भी निकालना सीख लिया, टैन भी निकालना सीख लिया हमने। अब बात करते हैं टैन 45 की। तो टैन 45 भी सिमिलर होगा जैसे हमने प्रीवियस टैन के वैल्यूज़ निकाली हैं, साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 कितना है, 1/√2। कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू √2/1। √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, देन इट विल बिकम 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टैन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। सो अब बात करते हैं टैन 60 के बारे में। टैन 60 क्या होता है, टैन 60 होगा सेम हमारा साइन 60 अपॉन कॉस 60 का रेशियो। साइन 60 हम अगर टेबल में से देखें तो √3/2 वैल्यू होती है एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू √3 आएगी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि टैन 60 की वैल्यू √3 है। अब देखते हैं टैन 90 की वैल्यू। टैन 90 इज साइन 90 अपॉन cos 90. sin 90 is 1, cos 90 is 0 and 1/0 is always not defined. अब tan के बाद वाले अगर हम रेशियोज देखें तो काफी सिंपल है। हमने कल की वीडियो में देखा था कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है, तो जब 0 का रेसिप्रोकल किया जाता है तो वो हो जाता है 1/0 एंड 1/0 हमेशा मैंने बताया आपको क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड है कोसेक 0। साइन 30 डिग्री है, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। फिर देखें साइन 45
1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, तो cosec 45 डिग्री इज √2। फिर अगर देखें sin 60 इज √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो cosec 60 इज 2/√3। sin 90 देखें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो sin cosec 90 इज ऑलवेज 1। अब बात करते हैं sec के बारे में, तो cos और sec का हमने रिलेशन पढ़ा है कि cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। cos 0 इज 1, तो sec 0 इज ऑल्सो 1। cos 30 √3/2, देन इसका रेसिप्रोकल 2/√3 sec 30। cos 45 इज 1/√2, देन sec 45 बिकम्स √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 is 2 only। cos 90 is 0 and sec 90 will be 0 का रेसिप्रोकल 1/0, not defined। सो अब लास्ट रेशियो भी देख लेते हैं। cot थीटा, cot और tan का रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। tan 0 अगर 0 है तो cot 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल 1/0। फिर देखें tan 30 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3/1, जो कि हम उसको √3 लिखेंगे। tan 45 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, cot 45 भी 1 होगा। tan 60 √3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3, तो cot 60 भी 1/√3। tan 90 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा 0/1। अब ये तो 0 होता है ना, तो इसीलिए cot 90 1 हो जाएगा। अब एक बार सारी वैल्यूज रिवाइज कर लेते हैं। साइन की 5 वैल्यूज है, वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप पूरी टेबल कर पाएंगे। तो sin 0 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। cos की वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan की sin अपॉन cos, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। cosec की बात करें तो sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो 0/1 इज 1/0, तो 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल 2, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1 ओनली। अब आ जाते हैं sec पे, तो sec किसका होता है, cos के साथ रिलेशन बनाता है, तो cos में अगर देखें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2/1, आप उसको लिखना लिखे, √2 इज सफिशिएंट, 1/2 का 2 हो जाएगा एंड 0 का क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं cot पे, तो cot किसका होता है, cot tan का होता है, तो tan 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। फिर आता है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो आपको ये बात एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड एंड 0/1 इज 0, बाकी तो आप याद कर ही लेंगे। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी एंगल्स याद करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।